हेलो डियर स्टूडेंट्स और बच्चों, क्या हाल चाल है। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर प्लांट किंगडम और लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने पढ़ लिया था एल्गी के बारे में। तो बच्चों, आज हम इस चैप्टर को अब कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट डिवीजन के साथ में, जो कि है ब्रायोफाइटा। तो बच्चों, ब्रायोफाइटा जो है वो प्लांट किंगडम के अंदर एक ऐसा छोटा सा ग्रुप है जिसके अंदर कौन सा ऑर्गेनिज्म आते हैं बच्चों, जो मल्टीसेलुलर डिप्लॉयड स्पोरोफाइट्स हैं, और इनका जो गैमेटोफाइट है वो मेन स्टेज होता है मल्टीसेलुलर हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। यानी यहाँ पर गैमेटोफाइट जो है वो कैसा है, इंडिपेंडेंट मल्टीसेलुलर हैप्लॉइड गैमेटोफाइट, और जो स्पोरोफाइट है वो कैसा है, मल्टीसेलुलर डिप्लॉयड स्पोरोफाइट लिविंग एज अ पैरासाइट ऑन गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी। ठीक है बच्चों, तो इस टाइप के ऑर्गेनिज्म यहाँ पर होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एवोल्यूशन ब्रायोफाइट जो है वो एल्गी और टेडोफाइट के बीच में आते हैं, और बच्चों इन्हें हम फर्स्ट एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। बच्चों, यहाँ पर कुछ जनरल नॉलेज की बात कि स्टडी ऑफ ब्रायोफाइटा जो है बच्चों, स्टडी ऑफ ब्रायोफाइटा, स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स जो है वो क्या कहलाता है, उसको बोलते हैं हम ब्रायोलॉजी। क्या बोलते हैं बच्चों, ब्रायोलॉजी। एंड हु इज द फादर ऑफ ब्रायोलॉजी, फादर ऑफ ब्रायोलॉजी जो है वो है हेडविग। हेडविग को हम फादर ऑफ ब्रायोलॉजी बोलते हैं। यदि हम एक और भी पॉइंट देखें कि फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी कौन है, फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी, तो बच्चों वो है शिवराम कश्यप, SR कश्यप। तो बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे कि ब्रायोफाइट जो है वो किस तरीके से एल्गी से एडवांस है। तो बच्चों, दीज आर द फर्स्ट मेंबर ऑफ एम्ब्रियोफाइटा। एम्ब्रियोफाइट जो है उसके फर्स्ट मेंबर होते हैं कौन, ब्रायोफाइट्स। और बच्चों, इनके अंदर जो वॉस्कुलर टिश्यू है वो एब्सेंट है। ट्रेकिएट्स की ए ट्रेकिएटा में आते हैं ये। और बच्चों, इनको हम एम्फीबियंस क्यों बोलते हैं, वाई दीज आर कंसिडर्ड एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। बच्चों, इंपॉर्टेंट बात है, एम्फीबियन क्या होते हैं, एम्फीबियन वो होते हैं जिनको अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए कुछ स्टेज जो है वो वाटर में स्पेंड करते हैं, कुछ जो है वो टेरेस्ट्रियल पार्ट पे स्पेंड करते हैं। जैसे यदि हम बात करें फ्रॉग की, तो बच्चों फ्रॉग के अंदर जो टैडपोल वाला स्टेज होता है वो वाटर में, और जो एडल्ट फ्रॉग होता है वो वाटर और लैंड उस पर अपना लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट करता है। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर भी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए वाटर रिक्वायर्ड है। बिना वाटर के लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो मेल गैमेट होता है बच्चों, वो मेल गैमेट जो है बच्चों वो क्या होता है, वो वाटर के अंदर स्विम करके फर्टिलाइजेशन करता है। इसका मतलब एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोलने का एक इंपॉर्टेंट रीजन है कि वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन। तो बच्चों, फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, और साथ ही बच्चों वॉस्कुलर टिश्यू एब्सेंट है इनके पास। इसका मतलब क्या होता है, इनके आसपास सराउंडिंग एनवायरनमेंट में मॉइस्चर होना बहुत ज़रूरी है, तभी ये ग्रो कर पाएंगे। मॉइस्चर शुड बी प्रेजेंट इन एनवायरनमेंट। तो बच्चों, एनवायरनमेंट जो है उसके अंदर मॉइस्चर जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है बच्चों, यदि आप इसको कंपेयर करेंगे कि फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट तो टेडोफाइट में भी होती है, लेकिन टेडोफाइट को हम एम्फीबियंस नहीं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वॉस्कुलर टिश्यू डेवलप होने की वजह से यदि एनवायरनमेंट में मॉइस्चर नहीं है तो भी रूट के थ्रू वो एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम जो है वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ब्रायोफाइटा के लिए। अब बच्चों, ब्रायोफाइटा को हम डिटेल में स्टडी करने से पहले देखते हैं एक बार हैबिटेट, कि ब्रायोफाइट जो होते हैं उनका हैबिटेट क्या होता है। सबसे पहले हैबिटेट, तो बच्चों ब्रायोफाइट जो होते हैं वो मोस्टली ग्रोज ऑन मॉइस्ट एंड शैडी प्लेसेस। मॉइस्ट और शेडी प्लेसेस के ऊपर ब्रायोफाइट ग्रो करते हैं। कुछ ब्रायोफाइट जो होते हैं वो एक्वेटिक भी हैं, सम आर एक्वेटिक ऑल्सो। एक्वेटिक ब्रायोफाइट जो हैं उनका एग्जाम्पल बच्चों रिक्सिया, रिक्सियोकार्पस, इनकी कुछ स्पीसीज जो होती हैं बच्चों वो क्या होती हैं, वो
एक्वेटिक होती हैं, और कुछ जो है वो एपिफाइट भी होते हैं, किसी और प्लांट के ऊपर भी ग्रो करते हैं, लाइक डेंड्रोसिरोस। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप का हैबिटेट जो है वो इनके अंदर देखने को मिलता है। बच्चों यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात है कि इनका प्लांट बॉडी जो होगा, मेन प्लांट बॉडी वो कैसा होता है, मेन प्लांट बॉडी इज गैमेटोफाइटिक। बच्चों यहाँ पर ये टर्म समझना बहुत ज़रूरी होगा कि आखिर गैमेटोफाइट क्या होते हैं। गैमेटोफाइट जो होता है बच्चों वो हैप्लॉइड होता है। गैमेटोफाइट को यदि हम बोले तो हैप्लॉइड प्लांट स्ट्रक्चर होगा जिसके ऊपर क्या बनेंगे, गैमिट। गैमेटोफाइट मीन्स गैमिट बेयरिंग प्लांट, तो इनके ऊपर गैमिट का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए इसको हम गैमेटोफाइट बोलते हैं। और जो स्पोरोफाइट होगा बच्चों वो क्या होगा, स्पोरोफाइट इज रिड्यूस्ड, वो लेस डेवलप्ड होगा एंड मे बी डिपेंडेंट और मे बी नहीं बोलना चाहिए बच्चों, वो डिपेंडेंट ही होता है, डिपेंडेंट बोलते हैं बच्चों, डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट। अब ये जो गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंसी होती है, ये डिपेंडेंसी या तो कंप्लीट हो सकती है या फिर पार्शियल हो सकती है, आइदर कंप्लीटली डिपेंडेंट और पार्शियली डिपेंडेंट। तो बच्चों यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो आप ध्यान रखेंगे कि गैमेटोफाइट जो है वो मेन प्लांट बॉडी है, और प्लांट किंगडम के अंदर जो मोस्ट डेवलप्ड गैमेटोफाइट होते हैं बच्चों वो ब्रायोफाइट्स में ही देखने को मिलते हैं। बच्चों यहाँ पर इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो रूट, स्टेम और लीफ में डिफरेंशिएट होती है कि नहीं होती है, नहीं होती है, यानी कि प्लांट बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड इन रूट, स्टेम एंड लीफ। रूट, स्टेम, लीफ जो है बच्चों उसके अंदर, यानी यहाँ पर ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीफ जो है वो एब्सेंट होता है, बट बच्चों यानी थैलॉइड टाइप का प्लांट बॉडी होगा। तो जैसे मार्केंशिया है तो प्लांट बॉडी क्या होगा, थैलॉइड। थैलॉइड इन मार्केंशिया, थैलस लाइक होगा इसलिए थैलॉइड। मार्केंशिया, रिक्सिया, इनके अंदर थैलॉइड प्लांट बॉडी होता है, और इट कैन बी लीफी इरेक्ट। लीफी जो प्लांट बॉडी होती है वो होती है बच्चों मॉसिस के अंदर, लाइक फ्यूनेरिया और स्फेग्नम, तो उनके अंदर लीफी होता है बच्चों। इसके अंदर एक और भी मेंबर इंपॉर्टेंट है जिसको हम पोरेला बोलते हैं बच्चों। पोरेला होता है, उसके अंदर प्लांट बॉडी जो है वो अनडिफरेंशिएट तो है ही, लेकिन यहाँ पर लीफ जो है वो 2 रोज की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। तो इस टाइप से इसका मेन प्लांट बॉडी जो है वो होता है, जो कि गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी है। और बच्चों स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी जो होता है, स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी वो डिफरेंशिएट हो सकता है किसके अंदर, रूट, स्टेम और लीफ के अंदर। मे बी डिफरेंशिएटेड हो सकता है फुट, सीटा एंड कैप्सूल के अंदर। फुट, सीटा एंड कैप्सूल, जो ज़रूरी नहीं है सब में फुट, सीटा एंड कैप्सूल हो, कुछ में सीटा एब्सेंट होते हैं, कुछ में सिर्फ कैप्सूल होता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी जो होगी वो फुट, सीटा, कैप्सूल में डिफरेंशिएटेड हो सकती है। और स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी क्या होती है, 2n। बच्चों यहाँ पर जैसे हमने गैमेटोफाइट का मीनिंग देखा गैमेट बियरिंग प्लांट, वैसे स्पोरोफाइट का मतलब क्या होगा बच्चों, यहाँ पर इसका मतलब होगा स्पोर बियरिंग प्लांट और स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट, जो कि 2n होता है, उसको हम क्या बोल देते हैं, स्पोरोफाइट। तो बच्चों गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट टर्म जो है वो यूनिवर्सल है। जो गैमेट बियरिंग प्लांट बॉडी होगी, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होगी, वो गैमेटोफाइट होगी, और जो डिप्लॉइड प्लांट बॉडी होगी जिसके ऊपर स्पोर बनते हैं उसको हम बोलते हैं स्पोरोफाइट। बच्चों देखते हैं अब स्ट्रक्चर इनका थोड़ा सा और डिटेल में। तो बच्चों यहाँ पर हम डायग्राम देख रहे हैं किसका, मार्केंशिया और मॉस का। मार्केंशिया के डायग्राम में आप क्या देख रहे हैं कि मेन प्लांट बॉडी जो है यहाँ पर ये गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी बच्चों। ये गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी जो होती है ये डिफरेंशिएटेड नहीं होती है, थैलॉइड होती है, थैलस लाइक है, प्रोस्टेट है बच्चों। यहाँ पर ये राइजॉइड की हेल्प से, ये जो यहाँ पर ऐसी रूट लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर, ये है राइजॉइड, और राइजॉइड की हेल्प से ये अटैच होता है किससे, सबस्ट्रेटम से। प्लांट बॉडी जो है बच्चों, ये प्लांट बॉडी का अपर पार्ट ग्रीन होता है, लोअर पार्ट जो है वो नॉन ग्रीन होता है। मतलब यदि आप इसको क्रॉस सेक्शन में देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर हमें कैसा दिखता है, अपर पार्ट जो है वो कुछ इस तरीके से हमें दिखेगा जो कि ग्रीन होगा, और लोअर पार्ट जो होगा बच्चों
वो किस तरीके का होगा, वो कुछ इस तरीके से क्रॉस सेक्शन में दिख रहा है जो नॉन ग्रीन होता है, और यहाँ पर नीचे लगे होते हैं क्या, राइजोइड। तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है बच्चों। और यहाँ पर ये अपर पार्ट जो ग्रीन है वही पार्ट फोटोसिंथेटिक होता है, कुछ इस तरीके से अपर पार्ट जो होता है उसके ऊपर स्मॉल पोर्स वगैरह जो है वो भी प्रेजेंट होंगे, जिसकी हेल्प से ये गैसेस एक्सचेंज भी करते हैं। और यहाँ पर स्पोरेंजिया, एंथीडियम, आर्किगोनियम अपर पार्ट में प्रेजेंट होता है। लोअर पार्ट जो है बच्चों वो क्या काम करता है, वहाँ पे फूड स्टोरेज का काम करता है। तो थैलॉइड जो है उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है क्रॉस सेक्शन में, और जो अपर व्यू है वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और बच्चों ये जो थैलॉइड प्लांट बॉडी होता है इसके ऊपर लगे होते हैं क्या, गैमा कप। बच्चों गैमा कप क्या है, गैमा कप इनका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए स्ट्रक्चर होता है। इस गैमा कप के अंदर लगे होते हैं क्या, गैमा, जो कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं वो इसके अंदर यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। ठीक है बच्चों, और ये जो थैलॉइड है ये डाइकोटोमसली ब्रांच है। डाइकोटोमस ब्रांचिंग का मतलब देख रहे हैं आप यहाँ पे इस टाइप की ब्रांचिंग जो है वो दिख रही है, ये डाइकोटोमस ब्रांचिंग होती है। और बच्चों मिड रिब होता है यहाँ पर। और ये जो थैलॉइड है बच्चों, इस थैलॉइड से एक स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ ऐसे अराइज होती है या ऊपर की तरफ निकली होती है। ये जो स्ट्रक्चर है बच्चों इसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, जिसके ऊपर एंथीडियम या आर्किगोनियम प्रेजेंट होता है। तो बच्चों जिस स्ट्रक्चर के ऊपर एंथीडियम प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं एंथेरिडियोफोर। यानी ये स्ट्रक्चर क्या है बच्चों, एंथेरिडियोफोर। और बच्चों ये जो स्ट्रक्चर जिसके ऊपर फीमेल जो गैमेटेन जो है वो प्रेजेंट है, या फीमेल गैमेटोफाइट में जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं हम बच्चों क्या, आर्किगोनियोफोर, आर्किगोनियोफोर। ठीक है बच्चों, तो इस टाइप के स्ट्रक्चर जो है वो मेल और फीमेल गैमेटोफाइट जो है, यानी बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर क्या, कि मार्केंशिया में मेल और फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो अलग अलग थैलॉइड होते हैं, अलग अलग प्लांट बॉडी होती है। जबकि यदि हम इसको कंपेयर करें किससे, मॉस से या इवन रिक्सिया से, तो बच्चों वहाँ पर आप देखेंगे कि वो उसमें मेल और फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो अलग अलग नहीं होता है, एक ही प्लांट बॉडी जो है वो दोनों का काम करती है। ठीक है बच्चों, इसका मतलब क्या, मार्केंशिया को मैं डायोशियस बोल दूँ क्या, तो बच्चों मार्केंशिया जो है वो डायोशियस होता है, जबकि मॉस जो होता है बच्चों वो मोनोइशियस होता है। मोनोइशियस का मतलब और डायोशियस का मतलब क्या होता है बच्चों, डायोशियस, डाइओशियस, टू हाउस, एक दो घर हैं, एक घर में फीमेल एक घर में मेल। मोनोइशियस का मतलब होता है बच्चों मोनोइशियस, एक घर, यानी एक ही प्लांट के ऊपर मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो प्रेजेंट होंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये डायग्राम में आपने देखा किस तरीके से गैमेटोफाइट दिख रहा है, गैमेटोफाइट के ऊपर कैसे डाइकोटोमस ब्रांचिंग है और कैसे ये राइजोइड से सबस्ट्रेटम से अटैच होता है, और इसके ऊपर गैमा जो है वो प्रेजेंट होता है। गैमा के अंदर गैमा कप जो होते हैं उसमें बच्चों क्या प्रेजेंट होता है, गैमा कप जो होते हैं उसके अंदर गैमा प्रेजेंट होते हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। बच्चों आर्किगोनियल हेड जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर डायग्राम में, ये ग्रेजुअली जब डेवलप होता है तो नीचे की तरफ इस तरीके से बेंड हो जाता है, और जो मेल एंथीडियम जो होता है बच्चों उसकी स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ी अलग टाइप की होती है। तो कई बार क्वेश्चंस में हमको डायग्राम देकर के पूछते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे कि आर्किगोनिया जो है वो इस तरीके से नीचे की तरफ लगी है। बच्चों आर्किगोनिया जो है वो एग्जैक्टली किस तरीके से अरेंज है, यहाँ पर वो इस तरीके से फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर जो है उसकी फॉर्म में अरेंज होता है नीचे की तरफ, यहाँ पर इस तरीके से। और जबकि एंथीडियम जो है वो देख रहे हैं आप, इसके अंदर एंथीडियम जो है वो एंथीडियल हेड पे वो इस तरीके से ऊपर की तरफ लगे हुए हैं। आर्किगोनियम के अंदर क्या बनेगा बच्चों, आर्किगोनियम के अंदर प्रेजेंट होगा एग सेल इस तरीके से, और एंथीडियम जो होगा बच्चों उसके अंदर प्रेजेंट है यहाँ पर मेल गैमेट जो कि बाइफ्लैजिलेटेड स्पर्म होते हैं, इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है। ठीक है बच्चों, अब मार्केंशिया की स्ट्रक्चर देखते हैं। मार्केंशिया जो है बच्चों उसके अंदर प्लांट बॉडी जो है वो डिफरेंशिएटेड है, किसके अंदर, एक स्टॉक लाइक जो स्टेम नहीं होता बच्चों, इसको हम बोल देते हैं मेन एक्सिस। क्या होता है, ये होता है मेन एक्सिस। तो बच्चों मेन एक्सिस जो है इसके ऊपर लगे होते हैं बहुत सारे लीव्स लाइक स्ट्रक्चर। बच्चों ये जो यहाँ पे आपको लीव्स दिख रहे हैं ये ट्रू लीव्स नहीं होती है एक्चुअल में, लेकिन लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो मेन एक्सिस पे ऐसे लीव्स जो है वो अटैच्ड होते हैं। इस मेन एक्सिस के अंदर ब्रांचिंग हो सकती है, और इन ब्रांचेस की टिप पे मेल और फीमेल गैमेटेंजिया, एंथीडियम और आर्किगोनियम जो होते हैं बच्चों वो लगे होते हैं।
ठीक है बच्चों। और ये जो इसके अंदर राइजोइड रूट लाइक स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होती है। अब जैसे यहाँ पर राइजोइड जो है मार्केंशियम में वो यूनिसेलुलर टाइप की होती है, यहाँ पे जो राइजोइड का स्ट्रक्चर है बच्चों वो कैसा है, यूनिसेलुलर टाइप का है, कुछ इस टाइप का होगा। और ये ट्रेबिकुलेट भी हो सकता है, कुछ ऐसे ट्रेबिकुलाई भी इनके अंदर प्रेजेंट हो सकती है। तो ऐसा होता है राइजोइड यूनिसेलुलर। जबकि यदि हम बात करें फ्यूनेरिया के राइजोइड की, तो राइजोइड जो है वो मल्टी सेलुलर ब्रांच टाइप का होता है, कुछ इस तरीके से इसके अंदर ब्रांचिंग्स जो हैं वो भी प्रेजेंट हो सकती है बच्चों। और इनके बीच में ऑब्लिक सेप्टा जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं कुछ इस तरीके से। तो मल्टी सेलुलर राइजोइड जो है वो प्रेजेंट होगा किसके अंदर, मॉस के अंदर, जबकि यूनिसेलुलर राइजोइड होगा किसके अंदर, मार्केंशिया के अंदर, फ्यूनेरिया के अंदर या लिवरवर्ट के अंदर। ठीक है बच्चों। और मेन एक्सिस जो है वो आप समझ गए, मेन एक्सिस का काम इसके ऊपर लीव लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको हम लीफ भी बोल दे रहे हैं, और जो टिप होंगे ब्रांचेस के उनके ऊपर एंथीडियम आर्किगोनियम होंगे। बच्चों बाद में जब फर्टिलाइजेशन के बाद में यहाँ पर स्पोरोफाइट डेवलप होता है, तो वो स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट के ऊपर कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पैरासाइटिक फॉर्म में या डिपेंडेंट फॉर्म में प्रेजेंट है। और इसके अंदर जो स्पोरोफाइट है उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं बच्चों, स्पोरोफाइट के अंदर फुट, सीटा और कैप्सूल, ये देख रहे हैं फुट, ये है सीटा और ये कैप्सूल, ये 3 पार्ट प्रेजेंट होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर जो है बच्चों वो कैसा है, स्पोरोफाइट 2n है। और ये जो नीचे वाला पूरा पोर्शन दिख रहा है बच्चों ये क्या है, ये गैमेटोफाइट है, ये कैसा है, ये हैप्लॉइड है। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है किसके अंदर, फ्यूनेरिया के अंदर या मॉस के अंदर। ठीक है बच्चों। तो ये आपने स्ट्रक्चरल पार्ट देख लिया कि आखिर मॉस किस ब्रायोफाइट जो है वो किस टाइप के होते हैं। बच्चों मॉस का जो गैमेटोफाइट होता है, मॉस के गैमेटोफाइट में हमने एक स्टेज तो देखा, लेकिन इसके अलावा एक और भी स्टेज जो है वो इसमें प्रेजेंट होता है। कौन सा स्टेज होता है वो स्टेज होता है प्रोटोनिमा स्टेज। प्रोटोनिमा स्टेज और लीफी स्टेज बच्चों क्या होता है एक्चुअल में, जैसे स्पोर है तो स्पोर का जर्मिनेशन हुआ, सपोज ये एक स्पोर था किसका, ब्रायोफाइटा का। अब इस स्पोर से जर्मिनेट होकर के बनेगा क्या, इससे जर्मिनेट होकर के बनेगा सबसे पहले लीफी स्टेज, यानी इसके अंदर ऐसे जर्मिनेट होकर के एक लीफी स्टेज एक प्रोटोनिमा स्टेज जो है उसका फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। इसको हम प्राइमरी प्रोटोनिमा बोलते हैं बच्चों। ये कैसा होता है, ये मल्टी सेलुलर टाइप का होगा और इसके अंदर 2 टाइप की ब्रांचेस होंगी। कुछ ब्रांचेस जो है वो सॉइल के अंदर चली जाएंगी, कुछ ब्रांचेस जो है वो ऊपर ऊपर ग्रो करती रहेंगी। तो इस तरीके से 2 टाइप की राइजोइडल ब्रांच और दूसरा क्लोरोनिमल ब्रांच जो है वो 2 टाइप की ब्रांच होगी। और वो ब्रांच जो सॉइल सरफेस के ऊपर है उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट जो है वो डेवलप हो जाते हैं। बच्चों जो अंडरग्राउंड होता है उसके अंदर इनिशियली तो क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, बट ये ज़मीन के बाहर निकलेगा तो इसमें भी क्लोरोप्लास्ट का डेवलपमेंट होगा। ठीक है बच्चों। तो इस प्रोटोनिमा स्टेज के ऊपर लगे होते या बनते हैं बहुत सारे बड, और ये बड जो है उसके थ्रू जर्मिनेट होकर के क्या फॉर्म करता है, ये लीफी स्टेज को फॉर्म करता है। यानी बच्चों यहाँ पर इससे ही क्या होगा, इससे डेवलप होने लग जाएगा यहाँ पर कुछ लीफी स्टेज और बड से, जिसके ऊपर होंगे बहुत सारे राइजोइड्स, यानी यहाँ पे राइजोइड्स इस तरीके से डेवलप होने लगे और बन गया इसके ऊपर लीफ, ये लीफ डेवलप हो रहा है। तो बच्चों इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो मॉस है उसके अंदर 2 स्टेज प्रेजेंट है लाइफ साइकिल के अंदर। कौन कौन सा स्टेज है, इस फर्स्ट स्टेज को बच्चों हम बोल देते हैं ये है प्रोटोनिमा स्टेज। और वो प्रोटोनिमा जो सबसे पहले डेवलप हुआ स्पोर के जर्मिनेशन से, उसको हम प्राइमरी प्रोटोनिमा भी बोलते हैं। और बाकी उसके बाद में सेकेंडरी प्रोटोनिमा का फॉर्मेशन होता है। तो ये प्रोटोनिमा स्टेज और ये वाला स्टेज जो है बच्चों वो कैसा है, वो है इसका लीफी स्टेज। तो इस तरीके से 2 स्टेज जो है वो मॉस के गैमेटोफाइट में होते हैं। ठीक है बच्चों। तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि प्रोटोनिमा स्टेज जो है बच्चों वो कैसा है, वो है यूनिसेलुलर के मल्टीसेलुलर फिलामेंटस, ग्रीन, फोटोसिंथेटिक, हैविंग ऑब्लिक सेप्टा। तो इस टाइप की स्ट्रक्चर जो है वो प्रोटोनिमा स्टेज की होती है बच्चों। और इसके ऊपर जो ये बड होते हैं, इन बड से
फॉर्मेशन होता है लीफी स्टेज का। साथ ही यदि प्रोटोनिमा में फ्रेगमेंटेशन हो जाए तो भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हेल्प होगी। और ये लीफी स्टेज जो है ये डोमिनेंट गैमेटोफाइट है और हम बोलते हैं कि मोस्ट डेवलप्ड गैमेटोफाइट ऑफ प्लांट किंगडम यही लीफी स्टेज होती है, जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर राइजोइड होगा, राइजोइड, मेन एक्सिस एंड लीव्स। ठीक है बच्चों, तो ये स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो हमने देखा मॉस का गैमेटोफाइट में दूसरी स्टेज जो प्रोटोनिमा स्टेज होती है वो क्या होती है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद में हम देखते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। बच्चों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू हो सकता है, फ्रेगमेंटेशन इन प्रोटोनिमा। अभी हमने देखा प्रोटोनिमा। और बच्चों एक और भी इंपॉर्टेंट बात बता दूं मैं आपको कि ये प्रोटोनिमा जो है ये एल्गी से सिमिलरिटी शो करता है, क्योंकि ये भी फिलामेंटस है, ग्रीन है और फ्रेगमेंटेशन भी कर रहा है, तो एल्गी से सिमिलरिटी शो करता है। तो हम बोल सकते हैं कि ये एक ऐसा स्टेज है जो शो करता है कि एल्गी से ब्रायोफाइट जो है उसका एवोल्यूशन हुआ है। ठीक है बच्चों, तो प्रोटोनिमा में फ्रेगमेंटेशन हो सकता है। दूसरा बच्चों इसके अंदर जो रिप्रोडक्शन का मेथड हो सकता है वो हो सकता है प्रोग्रेसिव डेथ एंड डीके। यदि कोई पार्ट जो है जहाँ से डाइकोटोमस ब्रांचिंग है वहाँ तक डेड हो जाए, यानी प्रोग्रेसिव डेथ एंड डीके, ऐसा हो सकता है बच्चों। प्रोटोनिमा के अंदर जो बड हैं उनके थ्रू न्यू प्लांट बन रहे हैं, यानी कि बडिंग जो है वो हो सकता है। और बच्चों इनके अलावा जो स्पेशल मेथड है इसके पास वो है क्या, वो है गैमा फॉर्मेशन। गैमा फॉर्मेशन जो है वो किसके अंदर देखने को मिलता है, क्या वो मॉस के अंदर होता है? नहीं बच्चों, वो होता है मार्केंशिया के अंदर, मार्केंशिया। तो बच्चों मार्केंशिया की स्ट्रक्चर अभी हमने देखी थी, वो कुछ इस टाइप से थैलॉइड टाइप का दिख रहा था हमको, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर था और राइजोइड की हेल्प से ये अटैच है सबस्ट्रेटम से। और बच्चों यहाँ पर मिडरिप था, मिडरिप जैसी स्ट्रक्चर बनाई थी हमने कुछ इस तरीके से। तो ये ऐसा स्ट्रक्चर जो है अभी थोड़ी देर पहले ही हमने देखा था मॉस का, सॉरी मार्केंशिया का, और यहाँ पर लगे हुए थे गैमा कप। तो बच्चों ये गैमा कप जो होता है इसके अंदर बनते हैं क्या, गैमा। तो बच्चों इसके अंदर फॉर्मेशन होता है किसका, गैमा का, गैमा कप के अंदर। तो बच्चों ये गैमा कप जो है, ये वाली स्ट्रक्चर यहाँ पर गैमा कप, गैमा कप, और इस गैमा कप के अंदर बनते हैं गैमा। बच्चों इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा और जूम करके यदि मैं बनाता हूँ, थोड़ा सा और डिटेल में यदि हम समझने की कोशिश करते हैं कि गैमा कैसा होता है, तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। थैलस के ऊपर स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरीके से कप लाइक स्ट्रक्चर है जो कि थैलस के ऊपर प्रेजेंट है। ये थैलस है इसके ऊपर। अब इस यहाँ पर एक स्ट्रक्चर जो गैमा जो है वो डेवलप हो रहा है, वो किस टाइप का स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर है ऐसा स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, कुछ ऐसा दिखता है। तो बच्चों ये कैसा दिख रहा है आपको, ये 8 लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो ये जो मल्टी सेलुलर, और ये मल्टी सेलुलर भी होता है बच्चों, तो मल्टी सेलुलर ग्रीन स्टॉक्ड 8 लाइक स्ट्रक्चर जो होता है बच्चों, इस स्ट्रक्चर को ही हम क्या बोल देते हैं, गैमा। ये है गैमा, किसके अंदर प्रेजेंट है, गैमा कप के अंदर प्रेजेंट है। तो बच्चों हम क्या बोल सकते हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं कि गैमा इज मल्टीसेलुलर ग्रीन 8 लाइक structure that is stocked in gamma cup। गैमा कप के अंदर ऐसी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है बच्चों, और जब ये जर्मिनेट होगा फिर क्या होगा, मैच्योर होने के बाद में ये यहाँ से डिटैच हो जाएगा। ये डिटैच होकर के सॉइल पे जर्मिनेट बच्चों, और जब ये सॉइल पे जर्मिनेट करता है उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे ये 8 लाइक स्ट्रक्चर जो है बच्चों, इससे डेवलप होते हैं कितने थैलस, न्यू, यानी टू न्यू थैलॉइड जो है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा इससे। यानी जो इसका नोच है, लेटरल नोच जो है बच्चों, इस लेटरल नोच से कुछ इस तरीके से डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है किसका, न्यू थैलस का। तो ऐसा बोल सकते हैं कि वन गैमा फॉर्म्स 2 थैलस ऑफ मार्केंशिया from lateral notch,
ठीक है बच्चों, तो इस टाइप से जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कंप्लीट होता है किसके अंदर, ब्रायोफाइट के अंदर। बच्चों अब हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो बच्चों जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं गैमेटोफाइट जो है प्रोटीनमा स्टेज, उससे बना लीफी गैमेटोफाइट। तो बच्चों लीफी गैमेटोफाइट जो है यहाँ पर, उसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इंपॉर्टेंट बात है कि मेल और फीमेल गैमेटेंजिया जो होते हैं वो सेमी प्लांट पे बनते हैं। सपोज एक मॉस प्लांट है, उसके अंदर जो है वो ब्रांचिंग होगी कुछ इस तरीके से, और इन ब्रांचेस के ऊपर मेल और फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो डेवलप होंगे। यहाँ पर ये राइजोइड्स हैं इनके, और लीफ लाइक स्ट्रक्चर, लीफ है ये, और मान लो यहाँ पर 2 ब्रांच है, तो एक ब्रांच को हम मेल ब्रांच बोल देते हैं, एक ब्रांच को हम फीमेल ब्रांच बोल देते हैं। तो मेल ब्रांच और फीमेल ब्रांच के ऊपर क्या होंगे, मेल और फीमेल गैमेटेंजिया, एंथीडियम और उगोनियम आर्किगोनियम जो है वो लगे हुए होंगे। बच्चों यहाँ पर फीमेल गैमेटेंजिया जो होता है उसको आर्किगोनियम बोलते हैं। यानी यहाँ पर सपोज ये फीमेल गैमेटेंजिया है, तो फीमेल गैमेटेंजिया यहाँ टिप के ऊपर क्या होगा, आर्किगोनियम बहुत सारे लगे होंगे, और इसके आसपास में कुछ लीव्स भी होते हैं बच्चों, जिसको हम पेरीचिटियल लीव्स जो है वो बोलते हैं। ऐसे ही जो मेल गैमेटेंजिया होता है बच्चों, इसमें यहाँ टिप पे मेल गैमेटेंजिया लगे होंगे, और मेल गैमेटेंजिया के आसपास में जो लीव लाइक स्ट्रक्चर होती है जो इसको प्रोटेक्ट करते हैं बच्चों, उसको पेरिगोनियल लीव्स बोलते हैं। तो इस तरीके से एक ही प्लांट के ऊपर हम देखते हैं क्या, मेल और फीमेल गैमेटेंजिया दोनों लगे होते हैं। यानी कि इसी के ऊपर होगा क्या, आर्किगोनियम और एंथीडियम। लेकिन बच्चों जो फर्टिलाइजेशन होगा नॉर्मली वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा। क्यों क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रोटो एंड्रस कंडीशन होती है, एंथीडियम का मैच्योरेशन पहले होता है, आर्किगोनियम का बाद में होता है। तो गैमेट तो अलग अलग जो मॉसेस होंगे उनके ही आपस में फ्यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा है इस तरफ हैप्लॉइड फेज, जिसके अंदर आपने देखा गैमेटोफाइटिक मेल एंड गैमेटोफाइटिक फीमेल। अब यहाँ पर बच्चों ये एंथीडियम जो है वो आप देख पा रहे हैं, एंथीडियम की स्ट्रक्चर अभी हमने डिटेल में भी देखी थी। कैसा होता है ये कुछ इस तरीके से क्लब लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में होता है, कुछ इस तरीके से स्फेरिकल स्ट्रक्चर। और बच्चों एंथीडियम जो होगा वो यूनिसेलुलर होगा कि मल्टी सेलुलर। बच्चों यहाँ पर गैमेटेंजिया जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर जैकेटेड टाइप के होते हैं। तो कुछ इस टाइप का मल्टी सेलुलर जैकेटेड गैमेटेंजिया होता है, और इसके अंदर होते हैं बच्चों क्या, बहुत सारे एंड्रोसाइट्स या एंथ्रोजॉइड मदर सेल्स। बच्चों आप बता सकते हैं कि प्लॉइडी लेवल क्या होगी एंथ्रोजॉइड मदर सेल की, और इवन ये जो कैप सेल है या जैकेट सेल है इनकी प्लॉइडी लेवल क्या होगी। बच्चों ये सारा गैमेटोफाइट का पार्ट है, क्या होगा, एन होगा। यानी यहाँ पर अंदर है एंथ्रोजॉइड मदर सेल। और बच्चों यहाँ पर माइटोसिस होकर के क्या बन जाएगा, स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, स्पर्म या एंथ्रोजॉइड का फॉर्मेशन होगा, एंथ्रोजॉइड। और ये एंथ्रोजॉइड कैसे होते हैं बच्चों, ये एंथ्रोजॉइड होते हैं ऐसे कॉमा शेप्ड और बाइफ्लैजिलेटेड टाइप के, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहे हैं डायग्राम के अंदर। ऐसे ही बच्चों ये तो मेल एंथीडियम की स्ट्रक्चर हुई। आर्किगोनियम की स्ट्रक्चर की यदि हम बात करें तो आर्किगोनियम होता है फ्लास्क शेप्ड। बच्चों यहाँ पर 4 कैप सेल जो होते हैं वो इसको कवर करते हैं, और अंदर जो है यहाँ पर होगा एग सेल, एग के ऊपर एक वेंटर कैनाल सेल, और बच्चों इसके अंदर मोर देन 6 जो है 8 to 10 जो है वो नेक कैनाल सेल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। बच्चों मॉस के अंदर मोर देन 6 नेक कैनाल सेल होंगे, इसको हम एनसीसी बोल सकते हैं। ये है तुम्हारा कैप सेल, ये आपका कैप सेल, और ये है वेंटर कैनाल सेल वीसीसी, और ये है एग। और ये जो फ्लास्क लाइक आर्किगोनिया देख रहे हैं आप, इसके ऊपर स्टेराइल कवरिंग भी होती है, जैकेट सेल, 6 रोज ऑफ स्टेराइल जैकेट सेल्स जो हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है किसकी, आर्किगोनियम की। अब फर्टिलाइजेशन के टाइम पे क्या होगा बच्चों, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, फर्टिलाइजेशन के टाइम पे यहाँ बीच में सारी सेल डीजनरेट हो गई, और सिर्फ क्या बच गया, सिर्फ बच गया इसके अंदर एग सेल। बाकी कैप सेल, नेक कैनाल सेल, वेंटर कैनाल सेल, ये सारे सेल्स जो होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं, अल्टीमेटली बच जाता है क्या, एग सेल। तो यहाँ पर आप एग सेल को देख पा रहे हैं, और ये मेल गैमेट, अब ये मेल गैमेट यहाँ से रिलीज होंगे, और मेल गैमेट रिलीज होकर के कहाँ पे पहुँचेंगे, ये पहुँचेंगे फर्टिलाइज करने एग को।
तो बच्चों ये आखिर जाते क्यों हैं, इनको गाइड कौन करता है? तो बच्चों यहाँ पर कुछ केमिकल जो होता है वो सीक्रेट, जब ये सेल डीजनरेट होंगे तो म्यूसिलेज बनेगा और इसके अंदर कुछ केमिकल होते हैं। कौन से केमिकल जो इसके लिए कीमो अट्रैक्टेंट का काम करते हैं? K+ शुगर, सुक्रोज एंड प्रोटीन। तो ये कुछ कीमो अट्रैक्टेंट होते हैं जिसकी वजह से एंथ्रोजोइड जो है वो मूव करके यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है। और बच्चों इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ज़ूडियोगैमी। ज़ूडियोगैमी का मतलब क्या होता है बच्चों? इफ मेल गैमेट इज मोटाइल एंड इट स्विम्स इन वाटर एंड रीचेस टू फीमेल गैमेट फॉर फर्टिलाइजेशन, तो इस टाइप का फर्टिलाइजेशन जो है वो ज़ूडियोगैमी होगा। बच्चों फर्टिलाइजेशन जो है वो इंटरनल है, देख रहे हैं आपकी जाकर के आपकी गोनिया के अंदर फर्टिलाइज किया इसने एग को, तो फर्टिलाइजेशन जो है वो इंटरनल होता है और ऊगैमस टाइप का होगा। तो बच्चों जब ये हो जाएगा तो अल्टीमेटली क्या बन जाएगा? अल्टीमेटली जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा और जाइगोट के ऊपर एक कवरिंग सीक्रेट हो जाती है तो हम उसको ऊस्पोर भी बोल देते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं फर्टिलाइजेशन हुआ, क्या बन गया? डिप्लॉयड जाइगोट बन गया। ये जो मेल गैमेट है, स्पर्म जो है वो एक्टिवली स्विम करते हुए कहाँ पे पहुँचा है? ये स्विम करते हुए यहाँ से ज़ूडियोगैमी करते हुए पहुँचा एग आर्किगोनियम के अंदर और एग को यहाँ पर इसने फर्टिलाइज कर दिया। ठीक है बच्चों, तो अल्टीमेटली बन गया जाइगोट। और अब जाइगोट के अंदर क्या हुआ? जाइगोट के अंदर माइटोसिस हुआ। क्यों? क्योंकि जाइगोट फर्स्ट जो है वो ट्विन स्ट्रक्चर बनाई। जाइगोट है वो कैसा है बच्चों? ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। और आप देख रहे हैं कि ये जो डिमार्केशन लाइन बनाई हुई है यहाँ पर, इस तरफ जो है वो हैप्लॉइड जनरेशन है और इधर डिप्लॉयड जनरेशन है। तो फर्स्ट सेल ऑफ डिप्लॉयड जनरेशन जो है, स्पोरोफाइटिक जनरेशन का फर्स्ट सेल जो है वो बच्चों क्या है? वो है जाइगोट। और जाइगोट जो है उसके अंदर माइटोसिस हुआ। जाइगोट किस में डेवलप हो जाता है? एम्ब्रियो में, यानी यहाँ पर बनने लग जाएगा एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो जो है बच्चों वो किस टाइप का डेवलपमेंट शो करता है? वो एक्सोस्कोपिक टाइप का डेवलपमेंट शो करता है। और यहाँ पर एम्ब्रियो से फिर क्या होता है? फिर डेवलप होकर के स्पोरोफाइटिक स्ट्रक्चर जो है वो आने लग जाती है, जिसके अंदर क्या क्या होता है? जिसके अंदर होता है फुट, सीटा एंड कैप्सूल। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से क्या हो जाता है? स्पोरोफाइटिक जनरेशन बन जाती है। और कैप्सूल के अंदर बच्चों, जब हम कैप्सूल की स्ट्रक्चर देखते हैं तो कैप्सूल के अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे स्पोर मदर सेल होते हैं। कैप्सूल के अंदर हैं बहुत सारे स्पोर मदर सेल, क्योंकि ये कैप्सूल का स्ट्रक्चर कैसा है? 2n। तो ये कैप्सूल के अंदर जो स्पोर मदर सेल होंगे वो कैसे होंगे? 2n। और यहाँ पर जो 2n सेल हैं इनके अंदर होगा मियोसिस। और मियोसिस होकर के क्या बन जाएंगे बच्चों? हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर इस स्ट्रक्चर के अंदर, कैप्सूल के अंदर मियोसिस होकर के स्पोर बनता है। और ये हैप्लॉइड स्पोर जब जर्मिनेट करेंगे तो बच्चों यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं मॉस का लाइफ साइकिल। तो मॉस के अंदर आपको पता है प्रोटोनीमा स्टेज आती है, यानी ये जो जर्मिनेशन हुआ है वो जर्मिनेशन किस टाइप का है? वो जर्मिनेशन है इनडायरेक्ट जर्मिनेशन। इनडायरेक्ट जर्मिनेशन, ठीक है बच्चों। तो इनडायरेक्ट जर्मिनेशन होकर के पहले प्रोटोनीमा स्टेज और उससे फिर लीफी स्टेज का फॉर्मेशन हो जाता है। तो बच्चों इस तरीके से लाइफ साइकिल होती है मॉस की। यदि हम इसको कंपेयर करते हैं कि आखिर मार्केंशिया की लाइफ साइकिल पढ़ते हैं तो उसमें क्या डिफरेंस आता, तो बच्चों पहली बात कि यहाँ पर मेल और फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो सेम प्लांट के ऊपर प्रेजेंट हो सकते हैं, जबकि मार्केंशिया जो है वो डायोसियस है, मेल और फीमेल गैमेटोफाइट डेफिनेटली अलग होगा। फिर उसके बाद में बच्चों यहाँ पर जो मेन एक्सिस है उसकी टिप पर ही एंथीडियम आर्किगोनियम होती है, वहाँ पर अलग से स्ट्रक्चर एंथीडियोफोर आर्किगोनियोफोर होती है। बच्चों एक बात और ध्यान रखना, रिक्सिया में एंथीडियोफोर आर्किगोनियोफोर नहीं होता है। फिर बच्चों यहाँ पर गैमेटोफाइट के अंदर जो नेक कैनाल सेल है उसका नंबर मोर देन 6 होता है, जबकि वहाँ पर 4 to 6 नेक कैनाल सेल होते हैं मार्केंशिया के अंदर। और रेस्ट ऑफ द प्रोसेस यहाँ पर गैमेट फॉर्मेशन और फर्टिलाइजेशन ये सब कुछ एज इट इज़ रहता है। वाटर की रिक्वायरमेंट वहाँ पे भी होती है, ज़ूडियोसाइफोनोगैमी वहाँ पर भी होती है, जाइगोट वहाँ पे भी बनता है। फिर बच्चों जब जाइगोट का डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो में और एम्ब्रियो से जो स्पोरोफाइट बनता है, तो बच्चों ध्यान रखेंगे कि मार्केंशिया के अंदर, यानी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मार्केंशिया के अंदर क्या हो रहा है, मार्केंशिया के अंदर जो डिफरेंस दिख रहा है हमें, नेक कैनाल सेल का नंबर जो है वो 4 to 6 है। दूसरा कि जो स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट वो इलेबोरेट नहीं है, नॉट इलेबोरेट,
यानी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इलेबोरेट टाइप का स्पोर डिस्पर्सल होता है या स्पोरोफाइट बनता है, वहाँ पर नहीं होता है। वहाँ पे फूड सीटा कैप्सूल जो है उसमें सीटा जो है बहुत छोटा सा ही होता है, और रिक्सिया में तो इवन ओनली कैप्सूल जो है वो प्रेजेंट होता है। तो इस टाइप का होगा। और जर्मिनेशन जो है, स्पोर जर्मिनेशन, वो भी इनडायरेक्ट नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर प्रोटोनिमा स्टेज नहीं होती, तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, स्पोर से लीफी गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होगा। तो मार्केंशिया के लिए बच्चों ये 3 पॉइंट जो है वो अलग से आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से हमने देखा लाइफ साइकिल किसका, मॉस का। ठीक है बच्चों। और बच्चों अब इसके बाद में देखते हैं हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ब्रायोफाइट के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। तो बच्चों ब्रायोफाइट जो है वो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के प्लांट नहीं है, बट स्टिल जो उनके कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है वो देखते हैं। सबसे पहले कि वो सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं, क्योंकि सॉइल को बाइंड करते हैं, तो इसीलिए सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करेंगे और सॉइल फॉर्मेशन जो है उसको प्रमोट करते हैं। बच्चों इंपॉर्टेंट है कि इकोलॉजिकल सक्सेशन में सबसे पहले तो आते हैं लाइकेन, लेकिन उसके बाद सेकेंड नंबर पर जो आते हैं वो होते हैं ब्रायोफाइट्स। और ब्रायोफाइट्स के अंदर जो मॉसेस वगैरह होंगे वो ग्रो करते हैं सेकेंड एज अ फर्स्ट सीरियल कम्युनिटी और सेकेंड कम्युनिटी ड्यूरिंग इकोलॉजिकल सक्सेशन आफ्टर लाइकेन। ठीक है बच्चों। इसके बाद में वाटर रिटेंशन। बच्चों स्फेगनम जो है उसके पास स्पेशल प्रॉपर्टी है वाटर रिटेंशन की, और इसीलिए इसको जो है वो यूज़ किया जाता है गार्डनर जो है वो सीडलिंग को रखने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए, क्योंकि मॉइस्ट होते हैं इसीलिए। और साथ ही ये जो है एज अ एब्जॉर्बेंट कॉटन जो है वो भी यूज़ होता है। नेक्स्ट बच्चों पीट। स्फेगनम जो होता है उसके थ्रू क्या होता है, पीट जो है उसका फॉर्मेशन भी होता है। जब ये कंप्रेस्ड और फॉसिल कंडीशन में लंबे टाइम तक प्रेजेंट होते हैं तो ये पीट का फॉर्मेशन भी करते हैं। और पीट जो है बच्चों वो मैन्योर भी होता है और सॉइल अल्कलिनिटी को भी कम करने का काम करता है। तो बच्चों ये कुछ हुए इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। और बच्चों 1-2 पॉइंट और भी मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। एक बार हम डायग्राम जरूर से देखेंगे, एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिया हुआ है स्फेगनम का, उस डायग्राम को। लाइक अदर मॉस बच्चों स्फेगनम जो होता है उसके अंदर भी मेन एक्सिस होगा। मेन एक्सिस के ऊपर जो है वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, और ये लीफ देख रहे हैं आप जो कि ब्रांचेस की फॉर्म में है। और बच्चों यहाँ पर जो ब्रांच है वो 2 टाइप की ब्रांच है। एक ब्रांच जो है उसको हम बोलते हैं आर्कीगोनियल ब्रांच, देख पा रहे हैं आप यहाँ पर डायग्राम में आर्कीगोनियल ब्रांच। और दूसरा ब्रांच जो है बच्चों यहाँ पर एंथीडियल ब्रांच। एंथीडियल ब्रांच होगा उसके ऊपर एंथीडियम आएगा, और आर्कीगोनियल ब्रांच जो होगा उसके ऊपर ही आर्कीगोनियम लगेगी। तो ऐसा डायग्राम जो होता है वो स्फेगनम का होता है। ठीक है बच्चों। एक और लास्ट इंपॉर्टेंट बात इस चैप्टर के रिलेटेड कि आपको ध्यान रखना है कि जो मॉस होते हैं या जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, ब्रायोफाइट्स आर होमोस्पोरस। ब्रायोफाइट जो है उनके अंदर एक जैसे ही स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है बच्चों, इसीलिए हम ब्रायोफाइट को क्या बोलते हैं, ब्रायोफाइट जो है वो होमोस्पोरस होते हैं। ठीक है बच्चों। तो बच्चों हमने आज ब्रायोफाइटा जो है उसके बारे में कंप्लीट जो उसका हैबिटेट है, स्ट्रक्चर है, क्या स्पेशल पॉइंट है, कैसे एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इन सब बातों का स्टडी किया है बच्चों। अब हम देख लेते हैं ब्रायोफाइटा के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो बच्चों एक पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। सिलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द कैरेक्टर ऑफ ट्रू मॉस। ट्रू मॉस जो होते हैं बच्चों उनके अंदर राइजोइड कैसा है, मल्टी सेलुलर ब्रांच्ड है। सही बात है बच्चों, हमने पढ़ा था ऐसा। प्रेजेंस ऑफ स्केल। बच्चों स्केल जो होता है वो नॉर्मली जो लिवर वर्ड्स होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होता है, उनके राइजोइड्स पे प्रेजेंट होता है। तो ये यहाँ पर रॉन्ग लग रहा है। प्रेजेंस ऑफ प्रोटोनिमा बिल्कुल सही है। इरेक्ट लीफी स्टेज एज मैच्योर गैमेटोफाइट, ये भी बिल्कुल सही बात है बच्चों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रेजेंस ऑफ स्केल, क्योंकि ये तीनों प्रॉपर्टी जो है वो हमने मॉस के अंदर पढ़ी है बच्चों। गैमा आर, गैमा कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर। यस बच्चों, मल्टी सेलुलर एसेक्सुअल स्ट्रक्चर होते हैं और गैमेटोफाइटिक भी हैं, तो इसका मतलब हैप्लॉइड सेक्सुअल नहीं होगा बच्चों। तो ठीक है, मल्टी सेल्ड एसेक्सुअल बर्ड जो है उनको हम गैमा बोल रहे हैं। नंबर ऑफ नेक कैनाल सेल इन ट्रू मॉसेस। बच्चों हमने बात की थी कि मॉस के अंदर मोर देन 6 नेक कैनाल सेल्स होते हैं, तो 6 to 10 हो जाएगा। फाइंड ऑड वन आउट विद रिस्पेक्ट टू प्लॉइडी लेवल ऑफ ब्रायोफाइट। बच्चों ये इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं कि जैसे जो गैमेटोफाइट का पार्ट होगा वो n होगा, जो स्पोरोफाइट का पार्ट होगा वो 2n होगा। तो नेक कैनाल सेल, वेंटर कैनाल सेल n होगा, स्पोर भी मियोसिस के बाद बना है n होगा। थीका, थीका जो होता है बच्चों ये
2n होता है और ये स्पोरोफाइट का यानी कैप्सूल का पार्ट होता है बच्चों मैं आपको कैप्सूल के स्ट्रक्चर भी डिटेल में बताता हूँ। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। फोटोसिंथेटिक टिश्यू इज प्रेजेंट इन बच्चों एक बार हम कैप्सूल के स्ट्रक्चर पहले देखते हैं ताकि आपको ये क्वेश्चंस भी सॉल्व हो पाए। बच्चों कुछ इस टाइप का कैप्सूल होता है मॉस का। ये डायग्राम जो आप देख रहे हैं दिस इज द कैप्सूल ऑफ मॉस। तो मॉस के कैप्सूल में ये जो स्ट्रक्चर होता है बच्चों नीचे वाला इसको बोलते हैं हम एपोफाइसिस। ये एपोफाइसिस जो है ये ग्रीन होता है एंड फोटोसिंथेटिक होता है। तो ग्रीन फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर क्लोरेनकाइमा टिश्यू प्रेजेंट है। देखो स्टोमेटा भी प्रेजेंट है बच्चों। तो ये वाला पार्ट जो होता है इसको हम बोलते हैं एपोफाइसिस और ऊपर वाला पार्ट जिसके अंदर स्पोरेंजिया वगैरह प्रेजेंट है वो होता है थीका। तो ऐसे दो ग्रॉस पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं किसको, कैप्सूल को। और बच्चों यहाँ पर जो थीका वाला पोर्शन है इसके अंदर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बीच में ट्रेबेकुली है, स्पॉन्जी टिश्यू है जो कि क्या कर रहा है इसको प्रोटेक्ट करता है किससे, इम्पैक्ट से, कोई भी फिजिकल इम्पैक्ट होगा उससे। और सेंटर वाला जो पोर्शन है बच्चों इसके अंदर स्पोरेंजिया है, बट स्पोरेंजिया में भी जो सेंटर वाला पार्ट होता है कॉलुमेला बच्चों ये स्टेराइल पार्ट होता है, स्टेराइल पार्ट कॉलुमेला। और इसके चारों तरफ ये वाला पार्ट जो बच्चों दिख रहा है ये है रियल स्पोरेंजिया जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, मियोसिस के थ्रू हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है बच्चों। अब ऊपर की तरफ जो कवरिंग है कैप लाइक स्ट्रक्चर उसको बोलते हैं ओपरकुलम, बाद में ये डिटैच हो जाता है। ठीक है बच्चों। और उसके अंदर होते हैं पेरिस्टोम टीथ। पेरिस्टोम टीथ जो होते हैं वो आउटर और इनर रिंग की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं बच्चों। दो रिंग होते हैं, आउटर रिंग और इनर रिंग, दोनों में 16 पेरिस्टोम टीथ प्रेजेंट होते हैं जो कि ड्राई होकर के डिहाइस होने में या स्पोर को रिलीज होने में हेल्प करते हैं बच्चों। स्पोर रिलीज में कैप्सूल के अंदर जो पेरिस्टोम टीथ है वो हेल्प करता है मॉस में। और यदि हम बात करें मार्केंशिया की, तो मार्केंशिया जो है बच्चों उसके अंदर कौन हेल्प करता है स्पोर डिस्पर्सल में, इलेटर्स जो होते हैं, इलेटर स्ट्रक्चर होती है, लॉन्ग स्ट्रक्चर विद टैपरिंग एंड्स एंड हाईली थिकन, स्पाइरली थिकनिंग होती है उसके अंदर। इलेटर हेल्प्स इन स्पोर रिलीज और स्पोर डिस्पर्सल। ठीक है बच्चों। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि मार्केंशिया के अंदर कुछ इस तरीके से इलेक्टर जो होते हैं वो हेल्प करते हैं और यहाँ पर पेरिस्टोम टीथ। ठीक है बच्चों। तो ये मेन स्ट्रक्चर हुई किसके रिलेटेड, कैप्सूल ऑफ मॉस के रिलेटेड। बच्चों अब एक बार वापस से उन क्वेश्चंस को देखते हैं जो अभी हमारे सामने आ रहे थे। तो बच्चों यहाँ पर क्या क्वेश्चन आ रहा था हमारे सामने कि फोटोसिंथेटिक टिश्यू इज प्रेजेंट इन रीजन ऑफ फ्यूनेरिया। तो फ्यूनेरिया का जो एपोफाइसिस वाला रीजन था बच्चों उसके अंदर क्लोरेनकाइमा प्रेजेंट है, वो फोटोसिंथेसिस करता है। ऐसे ही ऊपर वाला क्वेश्चन फाइंड ऑड वन आउट विद रिस्पेक्ट टू प्लॉइडी लेवल। अभी देखा हमने थीका वाला पोर्शन जो है वो कौन सा है जहाँ पे स्पोरेंजिया वगैरह प्रेजेंट है कैप्सूल में, तो वो कैसा होगा, 2n होगा। सेंट्रल स्टेराइल टिश्यू ऑफ कैप्सूल ऑफ स्पोरोफाइट ऑफ फ्यूनेरिया इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोल देते हैं बच्चों, कॉलुमेला, जैसा कि अभी हमने डायग्राम में देखा। ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ में बच्चों हमारा जो ब्रायोफाइट है वो कंप्लीट हो चुका है और बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे टेरिडोफाइट। तब तक आप पढ़ते रहिए। बाय बाय।